बानी पीटीआई बिल्कुल सेहतयाब हैं। उन्हें सिर्फ एक इंजेक्शन लगाया गया। उम्र की वजह से उनकी एक आंख में मसला था। मेरी इतला के मुताबिक फिल्म जाने का फैसला खुद बानी पीटीआई का था। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, बानी पीटीआई सजा याफ्ता कैदी हैं। उनकी जेल में कोई हक तलफी हो रही है तो जेल सुप्रिंटेंडेंट या इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर सकते हैं। राना सना को तो झूठे केस में जेल के गर्म तरीन सेल में जमीन पर सुलाया जाता था। जेल डॉक्टर को भी उन तक रसाई नहीं दी जाती थी। बानी से मुलाकात न कराने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दूसरी दरख्वास्त दायर। सलमान अकरम राजा कहते हैं, कोई आईन कैदी को गुफ्तगू से नहीं रोकता। कैदी की आज़ादी छीनी जाती है। जबाबंदी और जहन मफलूज नहीं किया जा सकता। निज़ाम के खोखलेपन को छुपाने की कोशिश की जा रही है। शहरी आबादी, खवातीन और बच्चों पर हमले नाकाबिले मुआफी जुराइम है। रियासत ऐसे अनासर के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी उसूलों पर फैसला कुन कार्रवाई करे। कौमी असम्बली में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। शहदा और जख्मियों के अहल खाना से मुकम्मल यकजहती का इजहार। करारदाद में कहा गया है, बलूचिस्तान में खवातीन को बतौर हथियार इस्तेमाल जैसे घिनौने और गैर इंसानी हरबे अपनाए गए। ऐवान, सिक्योरिटी फोर्सेज, हुकूमत बलूचिस्तान सिविल इंतजामिया के बरवक्त और मुआसर इकदाम को सराहता है। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, दहशतगर्दी का महरूमी या हुकूक से कोई ताल्लुक नहीं। अगर यह हुकूक की जंग है तो शहरियों और इमलाक पर हमलों का क्या जवाब है। तरक्की याफ्ता मुल्कों की फहरिस्त देख लें, पाकिस्तान में लापता अफराद की तादाद सबसे कम है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बलूचिस्तान के दहशतगर्द अफगानिस्तान के एजेंट हैं। ये लोग रियासत को ब्लैकमेल करना चाहते हैं। बलोच कौम की मदद से भारत और अफगानिस्तान को शिकस्त देंगे। सारी दुनिया जानती है, भारतीय जासूस कुलभूषण यादव हमारी तहवील में है। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में भारत के मुलव्वस होने के शवाहिद मौजूद हैं। जंग में शिकस्त के बाद भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत कर रहा है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर खजाना मुज़म्मिल असलम की मुलाकात। एनएफसी से मुतालिक अमूर बर वक्त तय करने और तकनीकी मुज़ाकरात मुकम्मल करने का आज़म। वजीर खजाना ने कहा, वफाक खैबर पख्तूनख्वा की तामीर और तरक्की में मुआवनत के लिए पुरअज़्म है। सूबे के वाजिबात से मुतालिक ताउन करेंगे। मुज़म्मिल असलम ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा को मुख्तलिफ स्कीमों के लिए बर वक्त फंड्स फराहम किए जाएं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से सिटी बैंक के वक्त की मुलाकात। वजीर खजाना ने कहा, सरमायाकारों के साथ फाल राब्ता हुकूमती तरजीह है। उम्मीद है बजट तक या उससे पहले शरह सूद सिंगल डिजिट पर आ जाएगा। सदर ICCI सरदार ताहिर महमूद कहते हैं, वजीर आजम और उनकी मुआशी टीम ने ताजरों के मसाइल के हल के लिए काम किया। बिजली की कीमतों में कमी से सनत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। 26 नवंबर एहतजाज केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खानम के दोबारा नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। अलीमा खानम के जमानतियों के भी नाकाबिले जमानत वारंट जारी। गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। DSP सिटी पर मुश्तमिल लीगल टीम ने अलीमा खानम से वारंट की तामील करवा ली। वसंत के त्यौहार को त्यौहार की तरह मनाएं, जान दाव पर मत लगाएं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, SOPs के साथ बसंत मनाने में कामयाबी मिली तो आइंदा साल पंजाब भर में बसंत मनाएंगे। बसंत के बायस 8 से 10 सनतों को फरोग मिला। 2 दिन के दौरान 34 करोड़ की पतंगें फरोख्त हुई। तलब और रसद का फर्क खत्म होने के बाद पतंगबाजी का सामान जल्द सस्ता हो जाएगा। लाहौर में बसंत के रंग छा गए। शहरियों को 6 फरवरी का बेसब्री से इंतजार। पुरानी हवेलियों को बसंती रंगों के दुपट्टों और पतंगों से सजा दिया गया। आजम क्लॉथ मार्केट की सबसे बड़ी छत से तीनों दिन 12,000 से ज्यादा पतंगे उड़ेंगी। गुलूकार बसंत के रंग जमाएंगे। लाहौर के लिबर्टी चौक में पाकिस्तान की सबसे बड़ी पतंग नस्ल। चौक, चौराहे, सड़कें बरकी कुमकुमों से रोशन। मार्केटों में पतंगबाजी के सामान की मांग बढ़ गई।
पाकिस्तान का भारत के मैच का बॉयकॉट, भारतीय सहाफी ने बीसीसीआई को जिम्मेदार ठहरा दिया। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू में भारतीय सहाफी जसविंदर सिद्धू ने कहा, भारत ने बांग्लादेश के खिलाड़ी को बाहर निकालकर गलत किया। आईसीसी भारत के कहने पर चलता है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड पैसों की वजह से भारत के खिलाफ नहीं बोलते। पाकिस्तान और भारत का मैच ना हुआ तो वर्ल्ड कप खराब हो जाएगा। आईजी पंजाब और डीजीएफआईए की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन में कहा गया है, ग्रेड 21 के अफसर अब्दुल करीम को आईजी पंजाब और डॉक्टर उस्मान अनवर को डीजीएफआईए तैनात किया गया है। डीजीएफआईए राजा रिफत को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की डॉक्टर उस्मान अनवर को डीजीएफआईए तैनाती पर मुबारकबाद। ईरानी सदर ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। मसूद पेज़ेश्कियान ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, वज़ीर ख़ारिजा को खतरात से पाक मुनासिब माहौल में मुनसिफाना मुज़ाकरात आगे बढ़ाने की हिदायत की है। खित्ते के दोस्त मुल्कों की दरख्वास्त पर अमेरिका से मुज़ाकरात शुरू करने का फैसला किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान से मुज़ाकरात हो रहे हैं, डील ना हुई तो हालात ख़राब हो सकते हैं। वेनेज़ुएला भेजे गए बेड़े से बड़ा बहरी बेड़ा ईरान जा रहा है। मजीद कहा, रूस यूक्रेन जंग बंदी पर अच्छी खबर आने की तवक्को है। पुतिन और ज़ेलेंस्की के दरमियान इंतहा की नफरत है जो बाइसे शर्म है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने पाकिस्तान के लिए $2 अरब के रोल ओवर में 1 माह की तौसीक कर दी। पाकिस्तान ने यूएई से 1 साल के लिए $3 अरब कर्ज रोल ओवर करने की दोबारा दरख्वास्त की। यूएई का $2 अरब गुज़श्ता माह मैच्योर हो चुका, $1 अरब जुलाई में मैच्योर होना है। IMF की शर्त पर पाकिस्तान ने रवा माली साल $12 अरब का कर्ज रोल ओवर कराना है। कजाकिस्तान के सदर कासिम जमारत आज आला सतह वफ्द के साथ पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात, वजीर आजम शहबाज शरीफ से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात और अवामी रवाबित में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल होगा। सोने और चांदी की कीमत में इजाफा, फी तोला सोना 24,000 रुपए इजाफे से 5,14,362 रुपए का हो गया। आदमी गोल्ड मार्केट में सोना $4,916 फी ऑन्स हो गया। पाकिस्तान में फी तोला चांदी 416 रुपए इजाफे से 8,821 रुपए हो गई।